भरत जी ने रघुगण को उपदेश दिया, उसका कुछ काल मैं आपको 2-5 मिनट बताए देता हूं। लोग कहते हैं कि मृत्यु हो गई है, अमुक अमुक व्यक्ति मर गया है। हमारे दादाजी मर गए, हमारी दादी जी मर गई। यही जो मरने की बात है समझने लायक है। मृत्यु किसकी होती है? उसकी होती है जो बोल रहा है, कि उसकी होती है जिससे बोल रहा है। मैं किससे बोल रहा हूं? इस शरीर से बोल रहा हूं। तो मृत्यु जो बोल रहा है उसकी होती है, कि मृत्यु जिसमें बोलने वाला बैठा है उसकी होती है। मृत्यु कभी भी बोलने वाले की नहीं होती है। मृत्यु जब होती है तब बोलने वाला जहां बैठकर बोल रहा होता है उस शरीर की होती है। अब यह समझने की बात है, हम कैसे मानेंगे कि मृत्यु हमारी नहीं हो रही है, शरीर की हो रही है? आप लोग कभी कभी स्वप्न देखते होंगे। सभी लोग देखें या ना देखें, लेकिन बहुत लोग देखते हैं, ऐसा शास्त्र कहता है। कभी आप देखते हैं कि मैं पानी में डूब करके मर गया हूं। कभी आप देखते हैं कि सांप हमें डस लिया, हम मर गए। कभी आप देखते हैं कि सिंह मुझे मार दिया है, मैं मर गया। कभी कभी तो हम लोग देखते हैं कि मैं मर गया हूं, मेरी लाश चिता पर जल रही है। हम लोग देखते हैं कि नहीं देखते हैं? अब आप बताइए, जब हम मर ही गए हैं, सिंह ने मार ही दिया, पानी में डूब ही गया हूं, चिता में जल ही रहा हूं, तो देख कौन रहा है? उसको देख कौन रहा है? मैं मर गया हूं, चिता में जल रहा हूं, जो देख रहा है वही इसमें बैठा है। चिता में यह शरीर जल रहा है और शरीर में बैठने वाला जलते हुए शरीर को देख रहा है, क्योंकि वो जल नहीं सकता है, वह शरीर से बाहर निकल जाता है। वो जब निकल जाता है तभी मृत्यु होती है, और जब तक वो रहता है तब तक हम जीवित रहते हैं। इसलिए हम जो भी काम करते हैं शरीर से, यह जो हमारा शरीर है, यही उस कार्य के लिए दोषी होता है। इसलिए चोरी करने वाले को पहले हाथ काट दिया जाता था। हमारे यहाँ नियम था, चोरी करने वालों का हाथ काट दिया जाता था। महाभारत आदि ग्रंथों को आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा। यह बात भरत जी ने रघुगण को बताया, और यह बात बताने के पीछे राज यह था कि वह कथा तो सुना रहे थे परीक्षित को, और मृत्यु का भय तो परीक्षित को था। तो बात तो परीक्षित को समझानी थी कि राजन तुम नहीं मरोगे, क्योंकि मरने वाला कोई और है, इसलिए तुमको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुमको तो मैं वैकुंठ में ही भेज दूंगा, और शरीर तो मरने वाला है, वैकुंठ में जा नहीं सकता। एक बात कहूं, हम लोग जब पूजा के घर में जाते हैं तो बाहर क्या क्या छोड़कर जाते हैं? गंदे वस्त्र छोड़कर जाते हैं, शरीर की गंदगी मिटा देते हैं, साफ सुथरा हो जाते हैं, हम अपने को अच्छा बनाकर जाते हैं। जब अपने घर के पूजा घर में जो एक छोटा सा घर बना है, उसमें जो हम फोटो रखे हैं, वहां जाने के लिए हमें इतने साफ सुथरा होकर के इतनी सफाई की आवश्यकता है, तो हम वैकुंठ में जाएंगे तो रात दिन शरीर में जिसमें गंदगी के अलावा कुछ है ही नहीं, इसी लेकर कैसे जा सकते हैं? हम चाहे बाहर से कितने भी सुंदर दिखें, भीतर तो गंदगी के अलावा कुछ है नहीं। है कुछ? अरे मांस है, अस्थि है, मज्जा है, वसा है, मल है, मूत्र है, कफ है, वात है, पीत है, यही तो शरीर में है। इसके अलावा है भी क्या? जैसे खूब सुंदर सोने के घड़ा में मल मूत्र भर करके ढक्कन लगा दिया जाए, ऊपर से नारियल रख दिया जाए और उसकी आरती की जाए कि जय गणेश करके, वैसे ही तो इसमें सब भरा हुआ है। बाहर से चमड़ी का प्लास्टर कर दिया गया है खूब सुंदर, अब बाहर से ही दिख रहा है, भीतर तो वही है।
अब यह वैकुंठ में कैसे जाए? इसलिए व्यवस्था बनाई गई है कि हम इस शरीर को यहाँ छोड़कर इसमें जो बैठने वाला है उसको एक नया शरीर दिया जाता है, उसको दिव्य शरीर कहते हैं। वह दिव्य शरीर कैसा होता है? उसकी 4 भुजाएं होती हैं, 2 ही पैर होते हैं, वो पीतांबरधारी होता है। और दिव्य शरीर में कोई जरूरी नहीं है कि आप मुंह से ही खाएगा, हाथ से भी खा सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि पैर से चलेगा, वो आंख से भी चल सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि वो आंख से ही देखेगा, वो पीठ से भी देख सकता है। दिव्य शरीर की यही विशेषता है। दिव्य शरीर में किसी अंग की परिकल्पना नहीं होती, हर एक अंग से हर एक कार्य कर जाए। आप लोगों ने सलाई इंच देखा है? सलाई इंच, नट बल्टू खोलने के लिए 1 इंच होता है, वो सलाई इंच वो सब में सेट कर जाता है। आप हम लोगों को ऐसा लगता है कि आप लोग जानते नहीं हैं। 1 इंच नट बल्टू खोलने के लिए 1 इंच उसमें चैन लगा होता है। छोटे से छोटे नट को और बड़े से बड़े नट को एक ही बल्टू से हम खोल देते हैं। उसको सलाई इंच हमारे यहाँ बोला जाता है, आपके यहाँ जो बोला जाता है? हाँ, तो एक ही से वो एक लेकर के मिस्त्री आता है, एडवांस मिस्त्री लेकर चलते हैं, और आपके यहाँ जो भी नट मिलेगा सबको खोल देते हैं। उसी तरह से जो दिव्य शरीर है वही है। आंख से भी खा सकता है, मुंह से भी चल सकता है, पैर से भी बोल सकता है, हाथ से भी सो सकता है। उसके अंग में किसी अंग के प्रत्यारोपित होने का दोष नहीं होता है। आप लोग तो रामचरितमानस पढ़ते हैं ना, तो हम रामचरितमानस से ही आप लोगों को बता देते हैं। गोस्वामी जी ने लिखा है, अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी, अस सब भांति। वो जो दिव्य शरीर वाला परमात्मा है उसकी करणी बहुत ही अलौकिक है। उसके कृत्य, उसके कर्तव्य, उसके चरित्र अकथनीय है, अवर्णनीय। क्या है भाई? तू बिनु पग चलई, सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधिना। चलता है तो बिना पैर का चलता है, सुनता है तो बिना कान का सुनता है, काम भी करता है तो बिना हाथ का करता है। आनन रहित अमित रस भोगी, बिनु बानी बकता बर जोगी। वो बिना मुंह का ही भोजन कर लेता है, बिना जिह्वा का ही बोलता है। ये सब उसकी अलौकिक करनी है। आप बताइए, यदि पैर से वो चलता तो किस वाहन से अथवा किस पैर से दौड़ करके, जब कौरवों की भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही थी, तो कहाँ हस्तिनापुर और कहाँ द्वारिका, किस पैर से चल करके आकर द्रौपदी की रक्षा करता है? संभव था? आज ही मैं आपसे पूछ रहा हूं, विज्ञान इतना आगे है, किस वाहन पर चढ़ करके 2 मिनट के अंदर द्वारिका से हस्तिनापुर कोई आ जाएगा? है कोई व्यवस्था? वो इतनी साई लेकर के 10,000 हाथी के बल वाला कोई महायोद्धा साड़ी खींच रहा हो और उतनी साई लेकर आ जाए कि साड़ी का पहाड़ खड़ा कर दे, किस वाहन पर आएगा? अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासो जाई नहीं बरनी। इस प्रकार परमात्मा के संपूर्ण अंग अलौकिक हैं, दिव्य है। हड्डी, मांस, चर्म, मज्जा, वसा, रक्त से वो बने नहीं हैं, केवल दिखते हैं कि वैसे बने हुए हैं। वो दिव्य है। इसलिए उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हमें दिव्य ही शरीर मिलता है। इसी दिव्य शरीर से उस ईश्वर को हम प्राप्त करते हैं। आप ये भी जान लें, सीता और राम कभी भी मल मूत्र का परित्याग नहीं करते थे,
कभी खाद्य पदार्थ को खाते ही नहीं थे, वो दुनिया वाले जानते थे कि वो खा रहे हैं। जो माताएं ससुराल में भक्त के द्वारा दिए गए पदार्थ को वो खा रहे हैं, वास्तव में वो खाते नहीं, हमें लगता है कि वो खा रहे हैं। क्योंकि पुण्य श्लोको नलो राजा, पुण्य श्लोको युधिष्ठिर, पुण्य श्लोका च वैदेही। ये सब पुण्य श्लोक है। इनके शरीर से कभी पसीना नहीं निकलता, शरीर से कभी दुर्गंधी नहीं निकलती है, मलमूत्र का परित्याग नहीं करते, क्योंकि ये सब होते ही नहीं। इनके शरीर ही दिव्य हैं और हमें आपको देखने में लगते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत में आप देखेंगे कि जब धोबी को मारना हुआ तो भगवान ने उसकी गर्दन काटी है। किस चीज से? अपने हाथ से। हाथ से आप गर्दन काट सकते हैं? भगवान ने हाथ से कहा हाथ, हाथ बोला जी सरकार, पूरे तलवार बन जा। हाथ तलवार बन गया, खलास कर दिया, ऑपरेशन कर दिया। भगवान जिसको जो कहेंगे वो बन जाएगा, क्योंकि वो तो वास्तव में दिव्य है, अलौकिक है, कुछ भी कर सकता है। इसलिए हे राजन, मतलब हे परीक्षित, सुखदेव जी ने कहा तुम्हें चिंता करने की बात नहीं है। तुम जिन हाथों से ब्राह्मण के गले में मरे हुए सर्प लगाए हो, ये हाथ जलकर खाक होने